मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हर इंसान भाइयों से हम गुजारिश करना चाहेंगे, हमारे देश के, जहाँ तक हम भारत के नागरिक हैं और दुनिया के किसी भी देश के रहने वाला इंसान है तो हमारा भाई है। हम हर इंसान भाइयों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने आप को बदलो, मनमानी छोड़ दीजिए, शैतानी छोड़ दीजिए, शैतान की इताअत करना छोड़ दीजिए अगर अपनी खैर चाहते हो। क्यों? सारे जहान का एक पालने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, फिर मौत देने वाला, फिर हिसाब लेने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। चाहे कोई किसी नाम से पुकारे, किसी नाम से बुलाए, लेकिन एक रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का रब, सारे मखलूक़ात का रब, सारे इंसानियत का बनाने वाला अल्लाह है। तो मेरे दोस्तों, हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे देश में भी और दुनिया की किसी भी कोने में, किसी भी देश में रहने वाला इंसान से हम ये कहेंगे, हम अपने देश की सम्मान करते हैं, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस देश में तुम रहोगे उस देश का जो प्रशासन का जो रूल्स होगा, जो आइन होगा, उस आइन को खुशी से मान लेना चाहिए। हाँ, अगर वो आइन इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, वो आइन अगर इंसानियत के भलाई के लिए हो, इंसानियत के अच्छे के लिए हो, वो आइन अगर अल्लाह की रज़ामंदी, उस आइन में अगर अल्लाह का रज़ामंदी हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको मानना चाहिए। अगर वो आइन कुरान के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह के विधान के ख़िलाफ़ हो, जिससे अल्लाह नाराज़ होगी, ऐसे आइन को नहीं मानना चाहिए, बल्कि गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ये हर इंसान के लिए फ़र्ज़ आइन है। तो हम अपने देश के रूल्स जो है, हम अपने देश के जो सरकारी रूल्स हैं, हम उसे मानते हैं, हम मानना चाहेंगे। पर हमें जो नज़र आ रही है, जो हम देख रहे हैं, जो हम आँखों से देख रहे हैं, जिसे हम कानों से सुन रहे हैं, हमारे देश में वक्फ़ बोर्ड को लेकर, वक्फ़ की जो संपत्ति है उसको लेकर जो मौजूदा सरकार मनमानी कर रहा है, गलत तरीके से गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, इसके हम सपोर्टर नहीं हैं, इसको हम मानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे इंसान को कुछ भला नहीं होगा, इससे समाज को कुछ भला नहीं होगा। तो हम जो है अपने देश के हर प्राइम मिनिस्टर को, जो पहले आके चले गए, जो आज है, हम उसकी सम्मान करते हैं, हम उसकी हक बात को मानेंगे, उसकी अच्छी बात अगर कुछ है तो हम मानेंगे। लेकिन जो हमारे देश की अब जो मौजूदा सरकार है, वो जिस नीति अपना रही है, जो गलत तरीका अपना रही है सरकार चलाने का, इससे जो है समाज को नुकसान होगा, तो हमारे देशवासी हर इंसान को नुकसान होगा। इससे मुझे लगता है फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। अल्लाह ना करे थोड़ी दिनों में बड़ा जलजला आ सकता है। अगर हम अपने कदम वापस ना खींचे, हम अपने सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि मोदी जी, आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, बेशक है, दिल चाहे ना चाहे हमें तो मानना ही पड़ता है, हमें तो कहना ही पड़ता है, आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन सर, आपसे हम ये कहेंगे, आप मनमानी ना करें, इंसानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। हमारे देश के हर नागरिक हम आपस में मिलजुल के आज तक रहे हैं, आगे भी रहना चाहेंगे।
हाँ, जैसे एक घर में भाई भाई में थोड़ी बहुत कभी तू मैं हो जाती है, वो बात और है। ये इंसान की जो है फितरत में है। मुसलमान के घर में, हिंदू के घर में, किसी और बरादरी के घर में, भाई भाई में आपस में थोड़ी बहुत हो जाती है, फिर आपस में मिल जुल हो जाती है। वैसी तरह हमारे देश में भी आगे जो प्राइम मिनिस्टर था, उस ज़माने में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। थोड़ी बहुत बदमाश के वजह से, थोड़ी बहुत गलत इंसान के वजह से, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गलत सलत हो गया होगा। लेकिन उसको दिल में रख कर, उस कारण आज समाज में अगर आप जलजला फैलाओगे, फतना फैलाओगे, तो इससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा सिवाय नुकसान के। इससे क्या होगा, हमारी समाज में, हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जो नीति इख्तियार कर रहे हो, जो गलत सोच और गलत सिस्टम चलाना चाहते हो, इससे क्या होगा, हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हमें दिख रहा है। तो हम जो है, जहाँ तक हम कम इल्म रखने वाले हैं, कम सोच रखने वाले हैं, पर अल्लाह का दिया हुआ थोड़ा बहुत इल्म है, ज्ञान है, शिक्षा है हमारे पास। तो हम उस एतबार से हम बताएंगे, हम अपने सरकार से, हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, आप ज़रा इस हमारी बात पर गौर कीजिए। देश की भलाई सोचिए, देश की जनता की भलाई सोचिए। देश को आपस में ना लड़ाइए, देश की जनता को आपस में ना लड़वाइए। अपने देश को, अगर सच में आप इस धरती में पैदा हुए हो, भारत की धरती में आप पैदा हुए हो, भारत की धरती से आपको मोहब्बत है, तो प्लीज़ अपने देश की जनता को आपस में मत लड़ाइए, भेदभाव में मत उलझाइए। अपने देश को, अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को बर्बाद करने की ना सोचिए। इससे फ़ायदा आपको भी है, हम सारे देशवासी को है। तो हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैले, हमारी प्राइम मिनिस्टर तक ये वीडियो जाए, ताकि हमारा देश सलामत रहे, हमारे देश पर अल्लाह का रहमत बरसाए, अल्लाह रहम फरमाए हमारे देशवासी को, दुनियावासी को। हम इंसान बन के जीना चाहते हैं, हम इंसान बनकर मरना चाहते हैं, आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। थोड़ी बहुत अगर हमसे कुछ खता हो जाती है, भूल त्रुटि हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम आपस में उसे उलझा लेंगे, समझ लेंगे, हम आपस में मिलजुल कर लेंगे, अपनी गलती को सुधार लेंगे। लेकिन देश को लूटने से बचाना है, देश को टूटने से, देश को हलाक होने से, बर्बाद होने से हमें बचाने की फिक्र करनी चाहिए। हर देश की नागरिक का ये जिम्मेदारी है, खास करके हमारे देश के जो सरकार की सीट पर है, जो कुर्सी पर है, जो देश को चलाने वाले है, जिसको हमने सरकार चुना है देशवासी ने, उसको ज़रा ये ख्याल ज़्यादा होना चाहिए। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देशवासी में फैला दीजिए, ताकि हमारा इसमें फ़ायदा हो, हमारा नुकसान इसमें ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो, अगर आपको ये हमारी बात सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि जल्दी लेट ना हो जाए, देर ना हो जाए हमारी बात पहुंचने में, हम हलाक ना हो जाए। हम सबको रब्बुल आलमीन खैर फरमाए, रहम फरमाए रब्बुल आलमीन सारी कायनात पर, सारी इंसानियत पर। वक़ाफ़ का जो संपत्ति है वो सिर्फ़ उसमें मुसलमानों का हक़ है। क्यों? मुसलमान ही है जो अल्लाह की राह पर बहुत सारे वक़्फ़ करता है, मतलब दान देता है, चाहे माल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे बहुत सारे कुछ
मुसलमान का, इस्लाम का ये विधान है कि अल्लाह के राह में खर्च करो। जिससे जितना होता है वो करता है, किसी 200, 500, 2000, 5000, 10 लाख, 5 लाख, जिससे जितना होता है, जिसका जितना अल्लाह माल दिया है, दिल में जज्बा दिया है खर्च करने का, वो अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ करता है संपत्ति। तो इसमें सिर्फ मुसलमान का हक है और मुसलमान ही इसको सही तरीके से चलाना चाहते हैं और चलाना चाहिए। इसमें अगर कोई मुसलमान भी अगर कोई गलत सिस्टम उसमें घुसाने की कोशिश करता है, इसको अगर गलत इस्तेमाल करता है, तो उसको भी निकालने का हक हुक्म है शरीयत के विधान में। अगर मुसलमान के नाम से अगर कोई मुनाफिक घुस जाता है इस वक़्फ़ की संपत्ति में, इस रूल्स में, तो उसको भी निकाल देने का हुक्म है। तो मेरे दोस्तों, इसको लेकर ज़्यादा तोड़ झोड़ ना करें। सरकार से हम कहेंगे, मोदी जी आप इस गलत नीति को बदल दीजिए। इससे हमारा देश को नुकसान होगा, बहुत बड़ा जलजला आ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अल्लाह हम सबको खैर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।